पंडित दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि सर्पदंश से छुटकारा मिलता है, कहते हैं कि वैवाहिक कलेशों से भी मुक्ति मिलती है। कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझा दें अगर तो। देखिए, जो नाग देवता हैं, सर्प हैं, उनको ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो राहु और केतु से संबंध जोड़ा जाता है। जब राहु केतु का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव से जुड़ जाता है तो दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है, तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब हम नागों की पूजा करते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं तो राहु जन्य जो अशुभ फल है उसका निवारण होता है। साथ ही साथ अगर सामान्य जीवन में कोई किसी की भी कुंडली है, यदि उसके द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, द्वादश भाव में राहु विद्यमान है तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की, सर्पों की पूजा करनी चाहिए। कारण यह है कि यदि इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष होगा राहु से रिलेटेड तो वो समाप्त होगा, उसका अशुभता समाप्त हो जाएगी और शुभताओं में वृद्धि हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन भी पर से भी कष्ट होता है तो राहु के कारण, तो अगर पूजा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है। साथ ही धन संबंधित चीजों को लेकर के, सम्मान को लेकर के, भाग्य में अवरोध के लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, माता पिता के सुख को लेकर के भी खुशियां प्राप्त होती हैं यदि हम आज के दिन नागों की, सर्पों की विशेष पूजा करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि कुछ लोग सांपों की अलग से पूजा करते हैं, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भगवान शिव के आभूषण हैं, भगवान विष्णु के सैया हैं। ऐसे में हमेशा देवों के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की विधिवत आराधना करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, जलाभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, पंचामृत चढ़ाइए। विधिवत पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। उसके बाद नाग की पूजा करिए, सर्पों की पूजा करना चाहिए। और उसमें ध्यान ये रखना है किसी भी कीमत पर कि दोपहर से पहले सर्पदेव की पूजा कर लेनी चाहिए और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि दोपहर पहले ही सर्पदेव की पूजा किया जाता है। तो मंदिर में जाकर के ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता बने हों, चाहे वो मेटल के बने हों चाहे वो पत्थर के बने हों, और वहां जो दुग्धाभिषेक करें, जो दूध चढ़ाए नाग देवता जी पंडित जी, पर, बेहद ही ऐसे सरल उपाय चढ़ाएं आपने कि वो बताया। आज नाग के दिन पर अगर आप उतरा कुछ हुआ नहीं कर पा रहे हैं शिवलिंग तो बन जाए। शिवालय में जाकर उस शिवलिंग पर जहां पर नाग देवता बैठे हों उस पर दुग्धाभिषेक कीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। शिल्पी, हम आपसे पहले भी जानने की कोशिश करते थे, जहां पर आप मौजूद हैं क्या वहां पर कोई खास तरह की पूजा होती है? भक्तों का तांता तो इस तरह से लगा हुआ है कि जैसे सही बात भी है, आज खास दिन भी है, तो आज किस तरह की विशेष पूजा की जा रही है वहां पर? सुबह हुई या शाम को हुई, जिसपे अगर भक्त हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं तो उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो? देखिए, सावन का सोमवार है, इसलिए जो विशेष पूजा और सबसे विशेष है वो महादेव को जलार्चन और दुग्ध से अभिषेक ही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वीरवर लक्ष्मण ने इस यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह है, मनकामेश्वर मंदिर के बारे में, कि जो भी यहाँ आता है उनके मन की कामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन सबसे पहले उनको शांति मिलती है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ लक्ष्मण जी ने ध्यान किया था। तो इस वजह से लोग मंदिर में अंदर बैठ करके ध्यान भी करते हैं। लेकिन इस समय हम आपको देखिए मंदिर का द्वार दिखा रहे हैं, अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि इस समय अंदर लोगों के बैठने की तो कोई जगह नहीं है, और साथ ही एक कतार में अंदर आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से आज नागपंचमी है तो लोग जो महादेव के आभूषण रूप में जो नाग हैं उनको भी दुग्ध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंदर ये हो रहा है। तो भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं महादेव के पास। नाग देवता के लिए भी आज विशेष दिन है और ये जो महासंयोग है ये इनके लिए बहुत ही खास है। हम आपसे बात करेंगे, आज बहुत विशेष दिन है, नागपंचमी भी है और सावन सोमवार। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां कवरेज हमारा जारी है। हमारे साथ गुंजन भी लगातार जुड़ी हुई है, गुंजन भी तमाम तस्वीरें दिखा रही। गुंजन, अगर आपकी पंडित जी से बात हो सके या भक्तों से बात हो सके, किस प्रकार का उत्साह है उनमें और किस प्रकार से व्रत आज रखा गया?
वैभव, पंडित जी से तो फिलहाल बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अंदर की तरफ मौजूद है, शिवलिंग अंदर ही है, लेकिन आज श्रद्धालु जरूर हैं और इनका उत्साह आप देख सकते हैं। कहाँ से आए? हर हर महादेव। कहाँ से आए? विजयनगर गाजीपुर से। आप कहाँ? मोदी नगर। जयकारा लगा दीजिए, अभी तो बहुत तेज शिव जी का गुणगान कर हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगी। हर हर महादेव। शंकर भगवान के। देखिए वैभव, ये है उत्साह दुग्धेश्वर महादेव मंदिर जी। का। कहा जाता है कि इस मंदिर में मात्र दूध चढ़ाने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं, और इसीलिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त आए हैं। न सिर्फ पुरुष, बिल्कुल। क्योंकि महिलाओं की अलग कतार है और वो थोड़ा सा दूर है। मैं कोशिश करूंगी अगर महिलाओं से भी बात हो पाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उत्साह जी। कितना ज्यादा है। दादी, आप जी डांस कर गुंजन, रही हैं। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया।